अगर मैं तुम्हें कहूं कि 100 बार कुछ रिपीट करने से तुम्हारी रियलिटी टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तुम किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो क्या तुम उस चीज को ट्राई करोगे? डेफिनेटली करोगे। बट वेट, अगर मान लो यही टेक्निक मैं दो लोगों को देता हूं, एक पर्सन को उसके रिजल्ट मिलते हैं लेकिन दूसरे को नहीं मिलते, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेक्निक तो पावरफुल है ही, लेकिन टेक्निक को यूज करने वाला पर्सन और उसकी एनर्जी ज्यादा पावरफुल होती है। तो आज मैं तुम्हें केवल टेक्निक नहीं देने वाला, बल्कि अगले 2 मिनटों में मैं तुम्हें वो डिफरेंस समझाने वाला हूं जिससे एक पर्सन को रिजल्ट मिलते हैं और दूसरे को नहीं मिलते हैं। अब देखो, मैं पिछले 10 सालों से मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूं, बहुत बार फेल हुआ हूं, डाउट किया है, क्विट करने का भी सोचा है। और जब मुझे रिजल्ट मिलने लगे, मैंने उनमें एक पैटर्न नोटिस किया, और वो पैटर्न आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। तो किसी भी टेक्निक को यूज करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। पहला पर्सन होता है डेस्परेट मैनिफेस्टर, और दूसरा होता है अलाइंड मैनिफेस्टर। तो जो डेस्परेट मैनिफेस्टर है, उसके 3 साइंस होते हैं। नंबर 1, इनकी शुरुआत ही होती है डेस्परेशन से, यानी कमी की भावना से कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और डिजायर जब आपके मन में आती है तो वो चीज आपकी लाइफ में नहीं होती। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, आपको डेस्परेशन से बाहर आना है, यानी कि उस चीज को पाने की भावना से बाहर आकर उस चीज के होने की भावना में आना है। बिकॉज डेस्परेशन इज द इनेमी ऑफ मैनिफेस्टेशन। डेस्परेशन का सिंपल सा मतलब होता है कमी की भावना महसूस करना। जब आप किसी चीज की कमी महसूस करते हो, आप एक्चुअली उस चीज को अपने से और दूर करते हो, क्योंकि यूनिवर्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के नियम पे काम करता है। अगर आप कमी महसूस कर रहे हो, आप और ज्यादा उस चीज की कमी को अट्रैक्ट करोगे। दूसरा साइन जो होता है डेस्परेट मैनिफेस्टर्स का, और वो है हाउ एंड व्हेन के सवालों को पूछना टेक्निक को यूज करने के बाद में। जब आप किसी टेक्निक को यूज करते हो, उस समय पे आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आपने मान लिया है कि वो चीज हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप पूछते हो, अरे कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, आप डाउट करने लगते हो, ओवर थिंक करने लगते हो। ये बात शो करती है कि आप अभी भी ट्रस्ट में नहीं हो, अभी भी आपकी वाइब्रेशन जो है वो मिसमैच है। सो हाउ और व्हेन का सवाल आप छोड़ दो, ये यूनिवर्स का काम है, आपका काम नहीं है। और तीसरा साइन है अपने फेथ को लूज करना, यानी कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद में सोचना कि यार ये होने ही नहीं वाला, आई डोंट डिजर्व इट, ये सब काम नहीं करता, और बिल्कुल नेगेटिविटी में आ जाना अपनी ही डिजायर्स के साथ में। इससे तुम एक स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट करते हो जो तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को तुम्हारी लाइफ में आने से पहले ही रोक दे। तो ये 3 साइंस है डेस्परेट मैनिफेस्टर्स के। इसके बाद आते हैं अलाइंड मैनिफेस्टर्स। इनके भी 3 साइन होते हैं। साइन नंबर 1, ये किसी चीज को पाने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, ये उस चीज की भावना, होने की भावना को महसूस करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जब आप उस चीज के होने की भावना को महसूस कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस में, आप एक्चुअली अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो। आप मांग नहीं रहे, आप भाग नहीं रहे, आप चेस नहीं कर रहे, बल्कि आप मान रहे हो ये हो चुका है। दूसरा, आप हाउ और व्हेन के सवाल नहीं पूछते, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। आप चीजों को अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, ओवर थिंक नहीं करते, बल्कि आप प्रेजेंट मोमेंट में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, ग्रेटफुल रहते हो, और जो भी काम तुम्हारे सामने है उस पर तुम फोकस करते हो। और तीसरा, स्टेबल फेथ रखना, यानी कि अपनी डिजायर की फुलफिलमेंट की फीलिंग में रिलैक्स करना, ये मानकर कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, वो अब कैसे होगी, क्या होगी, यू डोंट थिंक अबाउट इट, यू जस्ट कंसिडर कि ये हो चुका है। यही लॉ ऑफ अजम्पशन भी है जो नेविले गोटार्ड सिखाते हैं। तो अगर आप इन दोनों मैनिफेस्टर्स के बीच के डिफरेंस को समझ गए, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे और आप अब किस एनर्जी में रहने वाले हैं। तो अब तुम समझ गए हो कि किस एनर्जी से तुम्हें ऑपरेट करना है। अब हम बात करते हैं टेक्निक के बारे में। तो इस टेक्निक को यूज करने के लिए स्टेप नंबर 1 है अपनी इंटेंशन सेट करना। तो बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि किस गोल को तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। और यहां पर एक ही गोल लेना, बहुत सारे गोल मत लेना। इस टेक्निक को हम जब करेंगे, हम एक ही गोल लेंगे। तो एक गोल डिसाइड करो कि वो गोल क्या है जिसे तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लेट्स से अपने बिजनेस में प्रॉफिट करना हो, अपना टारगेट अचीव करना हो, उस अमेजिंग रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना हो, या फिर अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना हो, कोई घर कार व्हाटएवर, आप जो चाहें आप उस चीज को इस इंटेंशन में रख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इस इंटेंशन को आपको, जब आप ले रहे हो, आपको इसे प्रेजेंट मोमेंट में सोचना स्टार्ट करना है कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। ये आपका डिस्टेंट फ्यूचर नहीं है, बल्कि आपका प्रेजेंट मोमेंट है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद रखना है कि इस इंटेंशन को प्रेजेंट में आपको देखना है। स्टेप नंबर 2, आप कभी भी दिन में जब आपका मूड अच्छा हो तभी इस प्रैक्टिस को करना है। जब आपका मूड खराब हो तब ये प्रैक्टिस नहीं करना है। ओके, सो ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जब भी आपका मूड अच्छा हो, आप एक बेटर फीलिंग वाले स्टेट में हो, उस समय पे आपको एक खाली जगह देखकर बैठ जाना है और अपने आप को शांत करना है, रिलैक्स करना है। यानी सिंपली आप ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके, बैक स्ट्रेट करके आप ब्रीथ करना स्टार्ट करें। इनहेल करें
काउंट करें 1, एक्सेल करें, काउंट करें 1, अगेन इनहेल, काउंट 2, एक्सेल, काउंट 2। इस तरीके से 1 1 2 2 3 3 4 4, इस तरीके से 20 टाइम्स आपको इस इनहेल एंड एक्सेल के पैटर्न को रिपीट करना है। इससे हुआ क्या, इससे तुम्हारी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी, तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम होगा एंड इट विल अलाउ यू टू रीप्रोग्राम योर माइंड। इसके बाद आती है स्टेप नंबर 3। आपने जो इंटेंशन लिखी थी, अब आपको उस इंटेंशन को, जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है, 100 बार रिपीट करना है। आप चाहे तो इसे जोर से बोल सकते हैं, आप चाहे तो इसे मन में रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से इस सेंटेंस को बोलना है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं और बहुत ही हैप्पी हूं क्योंकि मेरी लाइफ में ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट दिस थिंग ऑलरेडी हैपेंड इन माई लाइफ। तो आपको इस तरीके से इस सेंटेंस को फ्रेम करना है और आपको इस चीज को रिपीट करना है 100 बार। आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो है अपने हाथ को अपने दिल पे रखना, अपना पूरा इंटेंशन अपने दिल पे लेके आना और फिर इमोशन महसूस करना उस फीलिंग का, और फिर उस फीलिंग को महसूस करना अपने दिल में जैसे ये चीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपकी फीलिंग जो है वो सबसे क्रिटिकल पार्ट प्ले करती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो 2 भाषा समझता है, एक तो रिपीटेशन की और दूसरी फीलिंग की। तो जब आप इस 100 बार रिपीट कर रहे हैं, उस रिपीटेशन के साथ में अगर आप फीलिंग को भी इन्वॉल्व कर लोगे तो ये मैनिफेस्टेशन का स्पीड जो है वो 100 टाइम फास्टर हो जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 4, जैसे आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप को डिटैच करना है आउटकम से। अब आपको ढूंढने नहीं जाना है। याद रखना, तुम्हें डेस्परेट मैनिफेस्टर वाले काम नहीं करना है। अब तुम्हें अपने आप को डिटैच करना है इस आउटकम से। मान लेना है कि ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम रिलैक्स करोगे, तुम चिल करोगे, तुम फोकस करोगे जो आज चीजें चल रही है, और मे बी यू कैन टेक इंस्पायर्ड एक्शन। ये वैसा ही है जैसे तुम एक पौधा लगाते हो जमीन में और फिर तुम बार बार उसे उखाड़ के देखते हो। क्या कभी भी उस बीज से पौधा बनेगा? नहीं बनेगा। वैसे ही जब तुम ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम बीज लगा रहे हो अपने सबकॉन्शियस में और उसका पौधा अपने आप बनने वाला है। तो दैट्स ऑल। ये एक सिंपल टेक्निक है एंड मैं चाहता हूं कि आज से ही तुम इसे अप्लाई करो। कमेंट कर दो शिफ्ट, ताकि मैं समझ सकूं कि तुम सीरियसली इस वीडियो को देख रहे थे और तुम कमिटेड हो अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, और तुम केवल सुनने के लिए नहीं आए हो। दैट्स ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।